अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सायम सुलहरी और आज की वीडियो आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अक्सर आपको आपके आसपास के जो दानिश्वर जिनको कह लें आपके, वैसे तो फेसबुक पे दानिश्वर पाए जाते हैं, आजकल आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे फारिग दानिश्वर पाए जा रहे होंगे जो आपको ये मशवरा दे रहे होंगे कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और आपको इसका एक सिंपल कंपैरिजन करके मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट ना करना आपको किस तरह से फायदा दे सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लें। 1 लाख रुपए का प्लॉट तो नहीं आता वैसे, आप 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद रहे हैं। 10 लाख रुपए का गोल्ड आप 10 तोला गोल्ड खरीद लेते हैं। अब आपने आज के रेट के हिसाब से 10 लाख रुपए का गोल्ड परचेज कर लिया, लेकिन जब आप उसको 4 से 5 साल के बाद आप सेव करके रखते हैं, हाँ वो आपका हार्ड कैश ज़रूर होता है, लेकिन वो कभी भी आपका बेनिफिट नहीं दे सकता आपको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ज्वेलर्स की जानिब से, जिनको आप एजेंट्स बोल लें, जिनको आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी जुबान के अंदर, वो भी अपने काम के एजेंट होते हैं, क्योंकि आप उनसे गोल्ड परचेज कर रहे होते हैं। उसके अंदर उनकी मजदूरी, उनकी बनाई, उनकी पता नहीं क्या क्या कुछ रत्ती माशे बहुत कुछ शामिल होता है। तो 1 तोला गोल्ड खरीदने के बाद आपके हिस्से में जो आता है वो 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं होता, उसमें से 15,000 रुपया जो होता है वो आपका जो है ज्वेलर वो निकाल चुका होता है। यानी कि 10 लाख रुपए की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अंदर से 1.5 लाख रुपए के करीब जो है वो आपका ज्वेलर निकाल चुका होगा, तो आपके पास अमाउंट रहेगी 8.5 लाख रुपए। उसके बाद जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो आप उसी रेट पे तो सेल नहीं करेंगे जिस रेट पे आपने परचेज किया था। अब तो आप उस रेट पे सेल करेंगे जो मार्केट रेट चल रहा है, लेकिन उस मार्केट रेट के अंदर कॉम्प्लिकेशन फिर आ जाएगी। वो कॉम्प्लिकेशन होगी खरीदने वाले ज्वेलर की। जो ज्वेलर उसको खरीदना चाह रहा होगा वो उसको वही रेट नहीं देगा, यानी कि आपके जो 10 लाख की चीज थी वो ऑलरेडी 8.5 लाख की रहेगी। अब वो 8.5 लाख की चीज जो थी वो चेंज होते वो आपके पास 5 से 6 लाख रुपए की रह जाती है। यानी कि आपने 10 लाख रुपया लगाया, 5 से 6 साल वेट किया, वो वेट करने के बाद आपके पास जो रकम बची वो उसकी आधी हो चुकी है। अब इसकी बनिस्बत यही 10 लाख रुपया जब आपने प्रॉपर्टी के अंदर लगाया, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो 5 साल के बाद क्या हुआ? 5 साल के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते वो आपकी प्रॉपर्टी अपनी 10 लाख की कीमत से ऊपर जा चुकी है। डबल नहीं ट्रिपल कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर 30 से 35 लाख की प्रॉपर्टी वैसे ही हो जाती है। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है। अब तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा, एग्जांपल ले ली होगी कि ज्वेलरी खरीदने में या गोल्ड खरीदने के अंदर वो बेनिफिट नहीं है। हाँ, तो अगर तो आपको पहनने के लिए लेना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप गोल्ड के अंदर अपनी सेविंग करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप सरासर अपना नुकसान करेंगे। अपना नुकसान मत करें, अपनी वही इन्वेस्टमेंट को उठाकर लगाएं प्रॉपर्टी के अंदर। रियल एस्टेट, पाकिस्तान का रियल एस्टेट दुनिया का वो वाहिद रियल एस्टेट है जहां कैपिटल वैल्यू गेन करती है हर साल। पूरी दुनिया में कैपिटल वैल्यू डिक्रीज करती है, पाकिस्तान के अंदर आपकी कैपिटल वैल्यू इंक्रीज करती है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप करें प्रॉपर्टी के अंदर। और इस वक्त पूरे कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो चुकी है, पूरे कराची के अंदर काम नहीं चल रहा। सिर्फ बहरिया टाउन कराची एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जहां पे अभी तक काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, नजर ना लगे, ये ना हो कल को यहाँ पे भी काम बंद हो जाए। अभी तक यहाँ पे काम चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरक्की से, इसी तेज़ी से काम चलते रहेंगे और आप और हम मिल के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई सवाल, कोई कंसर्न हो तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए